श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्रम। भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले अभिमान से मुक्त होना होगा। भैया, अभिमान से मुक्त होना बड़ा कठिन है, क्योंकि कभी हमें यह अनुभव ही नहीं होता कि हमारे अंदर अभिमान भी है। भगवत कृपा से, संत कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से यदि हमें अपने अंदर यह दिख जावे तो यह भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जितनी भी आसुरी संपत्ति हैं, दुर्गुण हैं, दुराचार हैं, ये सब अभिमान की छाया में ही रहते हैं। मैं हूं, इस प्रकार का जो अपनापन का अहम भाव है वह उतना दोषी नहीं है जितना अभिमान दोषी है। भगवान का अंश सर्वथा निर्दोष है, परंतु मेरे अंदर गुण है, मेरे में योग्यता है, मेरे पास विद्या है, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं किसी भी बात को दूसरों को बड़ी सरलता से समझा सकता हूँ। इस प्रकार दूसरों की अपेक्षा अपने अंदर हमें जो विशेषता दिखती है यह बहुत दोषी है। हमारे अंदर हमें अपने में कोई विशेषता, चाहे ध्यान, भजन, भक्ति, कीर्तन दिखे, चाहे नाम जप दिखे, चाहे चतुराई से दिखे, चाहे परहित की भावना से दिखे, किसी भी तरह से दूसरों की अपेक्षा यदि कोई विशेषता दिखाई देती है तो यह और कुछ नहीं, अभिमान ही है। और यह अभिमान बहुत घातक है। अभिमान जाति को लेकर भी होता है, वर्ण को लेकर भी होता है, आश्रम को लेकर भी होता है, विद्या को लेकर भी होता है, बुद्धि को लेकर भी होता है, अपने मत को लेकर भी होता है। यह भी अभिमान होता है कि हमें गीता कंठस्थ है, या मैं योग को जानता हूँ, या मैं भागवत कंठस्थ है। भैया, और इसे हम दूसरों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दूसरों की अपेक्षा हम इसका अर्थ ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। यह भी अभिमान है। अभिमान पतन करता है। जो भी श्रेष्ठता है, हमारे अंदर विशेषता है, उसको अपना मान लेने से अभिमान उत्पन्न होता है। और यह अभिमान कभी भी अपने उद्योग से दूर नहीं होता, वरन भगवान की कृपा से ही दूर होता है। इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। हम अभिमान को दूर करने का ज्यों-ज्यों उपाय करते हैं, वैसे वैसे अभिमान और दृढ़ होता चला जाता है। क्योंकि अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करो तो वो उपाय भी अभिमान को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। हम लोगों को इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी कुछ विशेषता है वह हमारी स्वयं की नहीं है, वरन भगवान की दी हुई है। इसलिए उस विशेषता को भगवान का ही समझें, अपना कतई नहीं। अपने में जो भी कोई विशेषता है वह भगवान की दी हुई है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लें, तभी यह अभिमान दूर हो सकता है। हम जैसा भजन गाते हैं, हम जैसा कीर्तन करते हैं, वैसा दूसरा नहीं कर सकता। इस प्रकार जहां अपने को और दूसरों को एक साथ रखा कि अभिमान आया। मानना तो यह चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूं, वरन यह तो भगवान की बड़ी कृपा है, वे करवा रहे हैं, मैं तो महामूढ़ हूं, किसी मतलब का नहीं हूं। जो भी विशेषता है वह मेरी नहीं है। अगर मेरी होती तो मेरे पास सदा रहती, मेरा उस पर अधिकार होता। ऐसा मानने से ही अभिमान से छुटकारा हो सकता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि वे किसी का भी अभिमान रहने नहीं देते। अभिमान आते ही उसमें ठेस लगती है। भगवान बार बार विशेष कृपा करके चेताते हैं कि तू कुछ भी अपना मत मान, तेरा सारे कार्य मैं करूंगा। भगवान अभिमान को तोड़ते हैं, उसको ठहरने नहीं देते, और यह उनकी बड़ी अलौकिक कृपा है हम लोगों के ऊपर। क्योंकि जिसमें अभिमान रह जाता है वह राक्षस हो जाता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण,
दंतवक्र, शिशुपाल, सब में अभिमान था। अभिमान के कारण वे किसी को गिनते नहीं, वे भगवान को भी नहीं गिनते, और उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और कृपा करके उनके अभिमान का नाश करते हैं। वास्तव में भगवान किसी को नहीं मारते, वरन उसके अभिमान को मारते हैं। जैसे कभी कोई नासूर हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो चिकित्सक लोग पहले उसको पकाते हैं, उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। ऐसे ही भगवान पहले अभिमान को बढ़ाते हैं, फिर उसका नाश करते हैं। यही नियम है। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूसरे लोग तो हमारा कुछ भी उपकार करते हैं तो हमारे ऊपर सदैव एहसान जनाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए यह किया, पर भगवान सब कुछ हमें देकर भी कहते हैं, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मोड़ी। भगवान कभी यह नहीं कहते कि मेरे कारण तू ऊंचा हुआ, मैंने तुझे ऊंचा बनाया या मैंने तुझे कुछ दिया, वरन वे तो खुद उसके दास बन जाते हैं और भगवान बहुधा उसको पता भी नहीं चलने देते कि उन्होंने हमें कुछ दिया है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो भी कुछ है वह सब भगवान का ही तो दिया हुआ है, किंतु वे इतना छिप कर देते हैं कि हम इन सबको अपना मान लेते हैं कि मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी सामर्थ्य है। अरे भैया, ये तो देने वाले की विलक्षणता है कि उनके द्वारा दी हुई चीज हमें अपनी मालूम होती है। अगर आंखें हमारी हैं तो वे कमजोर क्यों हो जाती हैं? हमें चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? कमजोर हुई तो हमें उससे ठीक कर लें। शरीर अपना है तो कभी उसको रोग ना होने दें, कभी अपनी देह को मृत्युशैया पर ना जाने दें। भगवान इतनी विचित्रता से देते हैं कि कभी ये जनाते नहीं कि मैंने तुझे कुछ दिया भी है, और इसीलिए हम मान बैठते हैं कि मैं बड़ा वक्ता हूं, मैं पंडित हूं, मैं समझदार हूं, बुद्धिमान हूं। हम ये मान कर लेते हैं कि मैं इतना जप रोज करता हूं, इतना भजन रोज करता हूं, इतने घंटे ध्यान करता हूं, इतने पाठ करता हूं, मुझे यह कंठस्थ है, मैंने शास्त्रों का ज्ञान है। भाई, कभी सोचना चाहिए कि हम यह सब किसकी शक्ति से कर रहे हैं? यह शक्ति कहां से आई? सब भगवान की दी हुई है। भगवान कभी अनुभव नहीं होने देते कि उन्होंने दिया है। वही गांडीवधारी अर्जुन जिसका डंका बजता था, और वही गांडीव धनुष उनके पास, और बाण भी वही, और द्वारका से लौटते हुए उन्हें डाकुओं ने, भीलों ने लूट लिया। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तो यह उनका बल नहीं था, वरन जो उनके सारथी बने थे उन भगवान श्री कृष्ण का बल था। गीता में भगवान ने कहा भी, ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। संत कहते हैं कि भगवान ने संसार को हम लोगों के लिए बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, और मनुष्य को अपने लिए बनाया। इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य मेरी भक्ति करेगा तो संसार की सब वस्तुएं उसको प्राप्त होंगी, उसको किसी बात की कमी रहेगी नहीं, सदा के लिए कमी मिट जाएगी। पर हम लोग भक्ति ना करके अभिमान करते हैं, और अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। यह मानव जन्म भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान ने हम लोगों को 3 शक्तियां दी हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों का हित करने के लिए दी है, जानने की शक्ति अपने आप को जानने के लिए दी है, और मानने की शक्ति भगवान को मानने के लिए दी है। परंतु भूल हम तब करते हैं जब इन तीनों शक्तियों को अपने लिए लगा देते हैं, और इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। बल, बुद्धि, योग्यता आदि अपने अंदर दिखते ही अभिमान आता है। मैं उच्च जाति का हूं ऐसा मानने पर उच्च जाति का अभिमान आता है। मैं धनवान हूं ऐसा मानने पर धन का अभिमान आ जाता है। मैं विद्वान हूं ऐसा मानने पर विद्या का अभिमान आ जाता है। जहां हम अपने अंदर में अपन का आरोप करते हैं वही अभिमान आ जाता है। भैया, इस अभिमान से बचने के लिए सब समय भगवान को स्मरण करते रहो। अपने अंदर जो भी योग्यता प्रत्यक्ष दिखती है उसके अभिमान से बचना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष दिखता है
कि मैं अधिक पढ़ा लिखा हूँ, दूसरों की अपेक्षा मैं अधिक गीता के अर्थ को समझता हूँ, मैं कीर्तन अधिक करता हूँ, मैं नाम जप अधिक करता हूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं नियम संयम यम आदि का पालन करता हूँ, और बस यहीं फंस जाते हैं। इसकी जगह हमें अनुभव करना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि जो भी हो रहा है सब केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। किंतु भैया ऐसा चेतन भी भगवान की कृपा से या सद्गुरुदेव की कृपा से ही होता है। जिनको चेतना हो उन पर दया आनी चाहिए, वे भी चेतेंगे, पर देरी से, और समय हमारे पास कम है। भगवान और उनके भक्त दोनों ही बिना हेतु सबका हित करने वाले होते हैं। इन दोनों के साथ किसी भी तरह से संबंध हो जाए तो लाभ होता है। ये सब पर कृपा करते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हमें दुख दे दिया, पर भैया भगवान तो कभी किसी को दुख देते नहीं, उनके पास है ही नहीं, फिर वे कहाँ से दुख लाकर आपको देंगे। भगवान और संत कृपा ही कृपा करते हैं, इसलिए इनका संग छोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म में किए गए पाप 84 लाख योनियां भोगने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते, शेष रह ही जाते हैं। फिर भी भगवान कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे देते हैं, अपने उद्धार का मौका दे देते हैं, परंतु हम लोग मिले हुए को अपना मान लेते हैं। मिलने और बिछड़ने वाली वस्तु को अपना मानने से वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए शुद्ध करने से अंतकरण शुद्ध नहीं होता, वरन अपना न मानने से शुद्ध होता है। अतः हमें सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उन्हीं की वस्तु। हम कहते जरूर हैं कि हे गोविंद तुम्हारी वस्तु तुम्हें समर्पित है, लेकिन करते नहीं हैं। मेरा बेटा, मेरी कोठी, मेरा मकान, मेरा धन, मेरी संपत्ति। भैया इन मन बुद्धि इंद्रियों शरीर आदि सबको भगवान का मान लो तो ये सब शुद्ध और निर्मल हो जाएंगे। जहां हमने इन्हें अपना माना वहीं अशुद्ध हो जाएंगे और अभिमान आ जाएगा। हम लोग कभी विचार नहीं करते कि भगवान की हम पर कितनी कृपा है। हम क्या थे, क्या हो गए, भगवान ने कृपा करके क्या बना दिया, कभी हम इस पर विचार नहीं करते। अपने जीवन को देखें तो मालूम होगा कि हम कैसे थे और भगवान ने आज हमें कैसा बना दिया है। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं ना, हो तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं कितना अयोग्य था, पर आपकी कृपा ने कितना योग्य बना दिया। इसलिए भगवान की कृपा की ओर हम देखें। हम जो कुछ बने हैं अपनी बुद्धि बल विद्या योग्यता सामर्थ्य से नहीं बने हैं। जहां हमारे मन में अपनी बुद्धि बल आदि से बनने की बात आई, वहीं अभिमान आता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और इस अभिमान से बचने के लिए भगवान को कातर होकर पुकारो। हम अपने बल से नहीं बच सकते, भगवान की कृपा से ही बच सकते हैं। भगवान की स्मृति ही समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए सदैव भगवान को हम याद रखें, भगवान का नाम लें, भगवान के श्री चरणों की शरण लें। उनके सिवाय और कोई हमारी रक्षा करने वाला है नहीं। भगवान के बिना यह सारा संसार अनाथ है, भगवान के कारण से ही यह संसार सनाथ है। इसलिए हम भगवान के श्री चरणों की शरण लें और हृदय से प्रभु को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें। इसके सिवाय अभिमान से बचने का कोई उपाय नहीं। अन्यथा यह अभिमान हमें पतन के गहरे गर्त में डुबो देगा। हमें लगेगा कि मेरी उन्नति हो रही है, जबकि हो रहा होगा हमारा पतन। भैया विशेष सावधानी रखें। साधु सावधान। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।